कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा मैंने ये तिलावत की है जिसका मफ़हूम ये है, मतलब ये है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, अगर ये कहीं मिल जाते परिहार में तो इससे ज़्यादा ये खर्च करते। तो मुलाकात नहीं, इसलिए अभी दे दिए। खैर, अल्लाह ताला इसका नेमल बदल इन्हें अता फरमाए। हर नफ्स को, हर जानदार को मरना है। हम और आप जानदार हैं, है ना? अल्लाह का फजल है, हमको आपको सबको मरना। बड़ी आसानी के साथ हमने ये कह दिया और आपने ये सुन लिया कि मरना। वक्त नहीं लगा, इतना कहने में वक्त नहीं लगा, न सुनने में वक्त लगा। मैंने कहा मरना है, आपने सुन लिया कि हाँ मरना है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत का मामला क्या है, कितना दर्द होता है मौत के अंदर, कितना कर्ब, कितनी बेचैनी मौत के अंदर है कि मौत के बारे में आता है। जरा सुनिए, लौ अन्ना क़तरतम मिन अलमिल मौत वुज़िअत अला अहली समाई वल अर्दी लमातु जमिया। मौत के अंदर इतना दर्द, इतना कर्ब कि अगर मौत की तकलीफ का एक कतरा, सिर्फ एक कतरा हमको पूरा मौत का जायका चखना, लेकिन मौत के अंदर कितना दर्द है। लौ अन्ना क़तरतम मिन अलमिल मौत, मौत की तकलीफ का एक कतरा अगर आसमान वालों और जमीन वालों पर डाल दिया जाए तो उस एक कतरे की तकलीफ को अल्लाह की सारी मखलूक मिलकर भी बर्दाश्त न कर सके। लमातु जमीआ, दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, कर्ब की वजह से अल्लाह की सारी मखलूक मर जाए। मौत की तकलीफ के एक कतरे का ये आलम है, एक कतरा। हमको आपको तो पूरा जाम पीना है, मरना। इतना दर्द है मौत के अंदर, इतना कर्ब है मौत के अंदर। तो एक तरफ इसको रखे कि मौत के अंदर इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इतना कर्ब है, और दूसरी तरफ ये बात है कि मौत अल्लाह और रसूलुल्लाह के दीदार का एक सबब है। एक तरफ मौत की तकलीफ को याद रखें कि मौत में इतनी तकलीफ, और दूसरी तरफ ये कि मौत अल्लाह और रसूलुल्लाह से मुलाकात और दीदार का एक सबब, एक जरिया। जब एक बंदे मोमिन के दिल में यकीनी तौर पर ये बात बस जाएगी कि मौत अल्लाह से मिलने का एक सबब है, मौत अल्लाह से मिलने का एक जरिया है, एक बहाना है, तो फिर उसके जहन में सिर्फ अल्लाह का दीदार रहेगा, वो दर्द भूल जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, बोलिए अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया। खलील का मतलब होता है मुखलिस दोस्त, मुखलिस, जिसकी दोस्ती में इखलास हो। आज की तारीख में दोस्त भी कई तरह के होते हैं। जब तक जेब आपका साथ देगा तो दोस्ती बाकी, और जैसे ही जेब की गर्मी कम होगी तो दोस्ती में भी कमी आए।
लेकिन जो मुखलिस दोस्त होता है उसकी नजर दौलत पर नहीं होती। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना मुखलिस, जिसकी दोस्ती में इखलास हो, मुखलिस दोस्त फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए हजरत इजराइल तशरीफ लाए। तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, इजराइल बताओ कैसे आना हुआ? तो हजरत इजराइल कहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि मैं किस लिए आता हूं, लोगों की रूह निकालने आता हूं। मेरा काम ये है, मेरी ड्यूटी ये है, मैं आपकी रूह निकालने आया हूं। अब इस बात को अगर दिल से सुनिएगा और समझ जाइएगा तो बड़ा लुत्फ आएगा। जब हजरत इजराइल ने कहा कि मैं आपकी रूह निकालने आया हूं, तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ऐ इजराइल जरा एक बात बताओ। कहा पूछिए। कहा जरा बताओ, हल रअयत खलीलन यक़बिदु रूहा खलीलिही, बताओ क्या तुमने कभी किसी दोस्त को अपने दोस्त की जान लेते देखा है? बड़े की बात है तो बात बड़ी होगी। हजरत इब्राहिम फरमाती, इजराइल बताओ क्या तुमने कभी किसी दोस्त को अपने दोस्त की जान लेते देखा है? का नहीं देखा। अब फिर वो दोस्त कैसा जो अपने दोस्त की जान ले ले? और एक दोस्त अगर अपने दोस्त की जान ले ले तो उन दोनों के दरमियान पाई जाने वाली चीज को कोई दूसरा नाम तो दिया जा सकता है, दोस्ती का नाम नहीं दिया जा सकता। अल्लाह के खलील, मैंने आज तक किसी दोस्त को अपने दोस्त की जान लेते नहीं देखा। जब इतना कहा ना, तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, तो ऐ इज़राइल, जब तूने आज तक किसी दोस्त को अपने दोस्त की जान लेते नहीं देखा है, तो अल्लाह ने तो मुझे अपना दोस्त कहा है ना, तो मेरी जान लेने के लिए अल्लाह ने तुमको कैसे भेज दिया? कितनी बड़ी बात है ये। एक दोस्त अपने दोस्त की जान नहीं लेता, और अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त कहा है, मुखलिस दोस्त कहा है, तो फिर अल्लाह ने मेरी जान लेने के लिए तुमको कैसे भेज दिया? अब पैगंबर का सवाल था। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, इजाजत दे मैं रब की बारगाह में जाके पूछूं। हजरत इजराइल रब की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरे खलील की रूह लेने गया था, तेरा खलील तो इस तरह की बातें कहता। कहा क्या कहा मेरे खलील ने? कहा तेरा खलील कहता है कि एक दोस्त अपने दोस्त की जान नहीं लेता, अल्लाह ने मुझको अपना दोस्त कहा है, तो मेरी जान लेने के लिए अल्लाह ने तुमको कैसे भेजा? जैसे ही इतना कहा तो अल्लाह का इरशाद होता है, ऐ इज़राइल तुम फिर मेरे खलील के पास जाओ और मेरे खलील से एक सवाल करना। हजरत इज़राइल फिर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत इज़राइल कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? हल रअयत खलीलन यकरहु लिक़ा खलीलिही। अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम तुम बताओ क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो अपने दोस्त से मिलने को नापसंद करता हो? क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने दोस्त से मिलने को नापसंद करता हो? दोस्ती तो ऐसी होती है कि मौके के इंतजार में आदमी होता है, मौका मिल जाए दोस्त से मुलाकात हो जाए। इब्राहिम ये बताओ क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो अपने दोस्त से मिलने को नापसंद करता हो? तो हजरत इब्राहिम कहते नहीं, मैंने आज तक किसी ऐसे दोस्त को नहीं देखा जो अपने दोस्त से मिलने को नापसंद करता हो। जैसे ही इतना कहा तो हजरत इज़राइल कहते हैं, अल्लाह के खलील, अल्लाह ने आपको दोस्त कहा है, ये मौत भी तो अल्लाह से मिलने का एक सबब है, ये मौत भी अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है, तो फिर ताखीर कैसी?
जैसे ही इतना कहा इजराइल ने, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इजराइल जब बात ऐसी है, फक़बिद रूही सरिया, मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह से मुलाकात होगी, तो ऐ इजराइल अब रूह निकालने में देर न करो, जितनी जल्द हो सके मेरी रूह को निकालो, ताकि जल्द से जल्द मुझे अल्लाह का दीदार हो जाए। एक तरफ तो ये कि मौत के अंदर इतना दर्द, मौत के अंदर इतना कर्ब, मौत के अंदर इतनी सख्ती, शिद्दत, बेचैनी, इज़्तिराब, और दूसरी तरफ कि मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा। तो जिसके ज़हनो दिमाग में ये बात रहेगी कि मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा, तो मौत की तकलीफ को वो कुछ समझेगा? बोलिए ना भाई। देखिए होता ये, जितनी जल्दी की जाती है ना, उतनी ही ताखीर हो जाती है। हाँ, तब क्योंकि काली जाकिर साहब का और उनके भाइयों का अखलाक इतना अच्छा है कि भाई बिन बोलाए भी लोग आते हैं, तो जिनको बुलाया जाए वो ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने लोग आ जाते, बिन बुलाए भी बहुत से आ जाते हैं। अब सबकी दोस्ती और मोहब्बत का ख्याल रखना होता। खैर, मरना है, जब मर जाएंगे, आज होता ये है, फला मोहल्ले में किसी चचा का इंतकाल हो जाएगा, तो कांधा देने के लिए लोग धक्का धुक्की करेंगे। ऐसा है कि नहीं? सही से पैर सही से कीजिए, पैर सही से कीजिए। यही वजह है, देखिए इसीलिए कहा गया है ये मामूली मजलिसें नहीं है। फायदा क्यों नहीं होता है? हमारे उलमा तो लिखा है, जिस दरवाजे पर जिक्र की मजलिस हो जाती है, वो दरवाजा 1 साल के लिए वो मकान महफूज कर दिया जाता है। लेकिन आज होता ये है, आज मजलिस हुई और कल कोई हादसा हो जाए घर में, तो लोग कमी अपनी तलाश नहीं करेंगे, तलाश करेंगे उस मौलवी को जो रात में ये कह के गया है। साल भर मकान महफूज रहेगा, रात जलसा हुआ, मजलिस हुई, रात में ही हादसा हो गया। क्यों नहीं होता है? मस्जिद में नमाज पढ़े तो सवाब मिलेगा। नमाज का भी तरीका है, पहले वजू बनाओ, पाकी हासिल करो, छोटी बड़ी हर तरह की नापाकी से पाकी हासिल करो, तब नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कोई वजू ना बनाए, अब बगैर वजू के जाके 100 रकत नमाज पढ़े मस्जिद में, सवाब मिलेगा? सवाब तो सवाब, बासूरत में ऐसा करने वाला काफिर हो जाएगा। अगर नमाज की तौहीन का जर्रा बराबर उसके ज़हनो दिमाग में ख्याल आ जाए, ये तो मामूली चीज है, क्या जरूरत इसको, इसके लिए वजू की, तो ऐसा करने वाला काफिर हो जाए। तो नमाज का सवाब है जब उस तरह नमाज पढ़ी जाए जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसी तरह मजलिस का फायदा होता है, मजलिस उस तरह की जाए जिस तरह करने का हुक्म है। 1 घंटे की मजलिस की जरूरत नहीं, मजलिस आधे घंटे की हो, और जब तक मजलिस में बैठने वाले रहे, जिक्र करने वाला भी बावजू हो, जिक्र सुनने वाले भी बावजू हो, नात पढ़ने वाला बावजू, सुनने वाले बावजू, तकरीर करने वाला बावजू, सुनने वाले बावजू, जब जाकिरीन और सामेईन सब पाको साफ बावजू होंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसी मजलिस का फायदा यहाँ भी होगा, और मरने के बाद उसका फायदा आपको मिलेगा। मजलिस उस तरह करके तो देखिए जिस तरह करने का हुक्म है। खैर, अब तो लगता है वक्त खत्म ही हो गया। मेरा दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इंतकाल कर जाते, कांधा देने के लिए करते हैं ना, करना चाहिए, बहुत सवाब है। कोशिश करनी चाहिए कि उनको अगर मौका मिले तो गुस्ल भी दीजिए, पानी के हर कतरे के बदले सवाब। लेकिन याद रखिए, किसी के मरने के बाद कांधा देने के लिए, उसकी मैयत को कांधा देने के लिए जो मुकाबला करते हैं, ये अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन इससे ज्यादा वो जो मर गया, जिसके जनाजे को कांधा देने के लिए आप बेचैन हैं, काश मरने से पहले बुढ़ापे में जो उसको सहारे की जरूरत थी,
अगर उसकी जिंदगी में उसका सहारा बन जाते तो ये ज्यादा बेहतर था। मरने के बाद तो सब चाहता है कि कांधा दे दे, 40 कदम चलना है, सवाब, बहुत सवाब, जनाजा पढ़ने का मौका मिल जाए पढ़िए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हमारे नबी फरमाते जब एक मोमिन मर जाता है ना, एक मोमिन, यहाँ न आलिम की बात है, न मुफ्ती की बात है, न पीर की बात है, ऐसी बात नहीं, एक मोमिन हमारे आपके जैसा आम आदमी चलता फिरता, एक मोमिन जब मर जाता है तो मरने के बाद एक मोमिन को सबसे पहले जो तोहफा दिया जाता, सबसे पहले वो तोहफा ये है कि उसकी नमाजे जनाजा पढ़ने वालों को अल्लाह बख्श देता है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, और ये वो किताब है तिरमिज़ी शरीफ की, उलमा बैठे हैं जिनके बारे में उलमा फरमाते जिसके घर में तिरमिज़ी शरीफ मौजूद हो वो ये ना समझे कि उसके घर में सिर्फ एक किताब मौजूद है, बल्कि वो ये यकीन रखे कि उसके घर में हुजूर तशरीफ फरमा। इतनी मोतबर किताब, मौका मिल जाए जनाजा पढ़िए, कांधा दीजिए, गुस्ल देना हो मय्यत को दीजिए। लेकिन इन सब से पहले, ये तो मरने के बाद की बात है, जरूरी ये है कि हमारी आबादी का, हमारे मोहल्ले का कोई हो, ये भी जरूरी नहीं कि हमारा रिश्तेदार हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो ईमान वाला ही हो। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज है। किसी भी धर्म का मानने वाला राह चल रहा, अगर उसको सहारे की जरूरत है सहारा दीजिए। यकीनन मय्यत को कांधा देना बहुत बड़ी बात। देखिए ये तबर्रुक है ना, इसको नीचे ला करके रख दिए तो ये भी तो ठीक नहीं, इसको रखिए कहीं उठा करके, ये भी मामूली नहीं, नहीं मनसूब है, बहुत बड़ी चीज है, उठाइए इसको जल्दी। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या तो एक कुर्सी रखिए इसको रखिए उसको, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए अब सारी बातों को छोड़ करके एक बात मैं सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी अलामतें होती हैं, क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी ना। इसी तरह तकरीर के दरमियान, नात के दरमियान शिरनी का आना, ये भी अलामत है इस बात की कि भाई अब खत्म कीजिए, आप अपना काम तमाम कीजिए। तो एक अलामत का ज़हूर हो गया। बस एक बात कह दूं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो लोग जानते हैं वो भी जानते हैं। मैं बड़ी लंबी तकरीर करता हूँ तब मुझको लगता है मैंने कुछ बोला, वरना मुझको समझ ही में नहीं आता है कि मैंने क्या कहा। खैर एक आखिरी बात सुन लीजिए, कहने को बहुत सारी बातें हैं। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान वाला भाई जमीन के ऊपर होता है तो भी जिंदा होता है, और जमीन के नीचे होता है तो ज्यादा जिंदा होता है। ऐसा है कि नहीं? जमीन पर रहता है तो उसका पावर कम रहता है, जमीन के नीचे जाता है तो पावर बढ़ जाता है। उसको हदीस शरीफ में हुजूर ने यूं समझाया कि बस इस तरह है, एक परिंदा पिंजरे के अंदर कैद हो तो वो लाख फरफराएगा, लाख कोशिश करेगा तो उसी पिंजरे में रहेगा, वही नाचेगा, वही फरफराएगा। लेकिन जब उसको पिंजरे से आजाद कर दे तो वो कभी उस शाख पे, कभी उस मकान पे, कभी यहाँ कभी वहां, उसका पावर बढ़ा नहीं बढ़ा। एक आदमी जब तक जिंदा होता है तो रूह जिस्म के पिंजरे में कैद होती है, और जैसे ही निकाल ली जाती है जिस्म से, अब वो आजाद है, अब पावर बढ़ गया उसका। हमारा हर मुर्दा, हर साहिब ईमान कब्र में जिंदा होता। बस उसी को एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अपने इसी बिहार के बहुत बड़े आलिम हजरत मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है नुसरतुल असहाब में, हजरत अब्दुल्लाह बिन नाफिअ अल मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो कहते हैं, कान अली सदीकुन, मेरा एक दोस्त था। फिर दोस्त वाली बात आ गई। मेरा एक दोस्त था, फमात,
मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। कहते हैं जब मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, फरअयतुहु फिल मनाम, तो एक दिन मैंने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा। जरा आप लोग भी सुनिए ना, अभी आप लोगों की उम्र दोस्ती वाली है ना? तो दोस्ती सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं रहती, दोस्ती कब्र तक जाती है। कब्र तक ही नहीं, दोस्ती हश्र के दिन भी काम आएगी, अगर दोस्ती अच्छी है और अच्छों से है तब। हाँ, कहते मेरा एक दोस्त था, फमा, मर गया, फरअयतुहु फिल मनाम, मैंने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा, वहुवा यकूल सुबहान अल्लाह। अब मेरा वो दोस्त क्या कह रहा था? सुबहान अल्लाह। जैसे कभी कभी हम लोग कहते ना, वाह आपने क्या गजब किया, तो उससे पहले सुबहान अल्लाह अल्लाह होकर बोल देते। कहते मेरा दोस्त मर गया, मैंने ख्वाब में देखा, वहुवा यकूल सुबहान अल्लाह। अब मेरे दोस्त ने मुझको देख के कहा, सुबहान अल्लाह, इन्नका जिता इला फुलाने सदीक़िका व क़रअत इंदहु व तरहमत अलैहि व अम्मा अना फमा जिता इलैया वला क़र्रबतनी। मेरे दोस्त ने कहा, सुभान अल्लाह, ये क्या कमाल किया आपने कि आप कब्रिस्तान में अपने फला दोस्त की कब्र पे गए, वहां जाके आपने कुरान की तिलावत की, अब वहां जाके आपने उसके लिए दुआ भी की, अब उसी कब्रिस्तान में मैं भी लेटा था, तो आप मेरी कब्र पे नहीं आए, आपने ये क्या गजब किया? कौन कह रहा है इमाम भाई? वो दोस्त जो इंतकाल कर चुका है। अल्लाह अकबर। जब एक दोस्त अपने दोस्त से शिकायत कर रहा है कि आप मेरी कब्र पे क्यों नहीं आए, तो जरा बताइए, जिस बाप की कब्र पे बेटा न जाता हो, क्या उस बाप को अपने बेटे से शिकायत न होगी? यकीनन होगी। जाइएगा, क्या आप एक दोस्त की कब्र पे गए, मेरी कब्र पे नहीं आए, वो भी आपका दोस्त था, मैं भी आपका दोस्त, तो ये क्या गजब, एक दोस्त की कब्र पे गए, आप मेरी कब्र पे नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? कहते हैं जैसे ही मेरे दोस्त ने इतना कहा, तो मैंने कहा, तुमको कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान किसकी किसकी कब्र पे गया और कहां न गया, तुमको कैसे पता चला? अलैकत तोरा, तुम्हारे ऊपर तो मनो मिट्टी डाली गई है, मनो मिट्टी के अंदर रह करके तुमने कैसे देखा? कई फालिम था, तुमने कैसे जाना कि मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में किसकी कब्र पे गया, किसकी कब्र पे न गया, तुमने कैसे देखा जबकि तुम मनो मिट्टी के अंदर हो? अब सुनिए, अगर हमारे आपके जहन में भी ये सवाल है कि पतली सी दीवार के अंदर आदमी हो तो बाहर नहीं दिखता, तो मनो मिट्टी के अंदर रह करके एक मुर्दा कैसे देखेगा? दोस्त कहता, मैंने अपने दोस्त से कहा, तुमने कैसे देखा? तो देखिए कितने अच्छे अंदाज में दोस्त ने समझाया। कहा, ये बताओ, मा रअयतल मा इदा कान फी ज़ुजाज मा यतबय्यन। ऐ मेरे दोस्त, जरा ये बताओ, पानी अगर शीशे के अंदर हो तो क्या बाहर से नहीं दिखाई देता? बोलिए, पानी अगर शीशे के अंदर हो, मुर्दा दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि पानी अगर शीशे के अंदर हो तो क्या बाहर से दिखाई नहीं देता? क्या दिखाई देता? पानी शीशे के अंदर हो फिर भी बाहर से दिखाई देता है, हालांकि पानी है शीशे के अंदर। हजरत अब्दुल्ला बिन नाफे कहते हैं, जैसे ही मैंने कहा, ऐ मेरे दोस्त, पानी शीशे के अंदर हो तो भी बाहर से दिखाई देता है, तो मेरा वो दोस्त जो कब्र के अंदर मौजूद था, मेरे उस दोस्त ने कहा, अब्दुल्ला, जिस तरह पानी शीशे के अंदर हो फिर भी बाहर से दिखाई देता है, इसी तरह कब्र के अंदर रहकर हम बाहर वालों को देख लिया करते हैं।